कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र कंपनी लिखे अंश पूंजी का लेखांकन अंशों का निर्गमन। आज आपको बताएंगे जब कंपनी अपने अंशों को बंटे पर निर्गमन करती है तब किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि किया जाता है। सबसे पहले आपको पंजी प्रविष्टि करने के पहले यह जानना जरूरी है कि अंशों का बट्टे पर निर्गमन से क्या आशय है। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जनता को निर्गमित करती है तब इस स्थिति को हम अंशों का बंटे पर निर्गमन कहते हैं। अर्थात एक अंश का जितना कीमत है यदि उसे कम कीमत पर जनता को निर्गमित किया जाए तब इसे हम अंशों का बट्टे पर निर्गमन करते हैं। अर्थात अंशों पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो निर्गमन के समय अंशों पर बट्टे खाता को जब हम निर्गमन करते हैं और इस समय बट्टा दिया जाता है तब अंश पर बट्टा खाता को डेबिट किया जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम एक क्रियात्मक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 10,000 अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न है। आप जानते हैं कंपनी अंश की राशि या तो किस्तों में प्राप्त करती है या एक मुश्त प्राप्त करती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें कंपनी अंशों की संपूर्ण राशि को एक मुश्त प्राप्त कर रही है। जब कंपनी संपूर्ण राशि को एक मुश्त प्राप्त करती है तब हम दो पंजी प्रविष्टि करते हैं और ठीक प्रश्न में दिए गए जानकारी के आधार पर भी यहाँ पर जो 10% डिस्काउंट किया गया है, साथ ही एक अंश कीमत 20 रुपये है, 10,000 अंश निर्गमित किया गया। इस जानकारी के आधार पर यहाँ पर हम अंशों का बट्टे पर निर्गमन संबंधी पंजी प्रविष्टि करेंगे। इसके पहले आपको बट्टा राशि निकालना है। यहाँ पर बट्टा राशि 10% है। जैसे एक यहाँ पर अंश बट्टा राशि 20 रुपये एक अंश का कीमत है। अब हम 20 रुपये का 10% निकालेंगे। 20 का 10% यह होता है 2 रुपये। अर्थात कंपनी ने एक अंश में 2 रुपये बट्टा दिया। एक अंश की कीमत है 20 रुपये। यदि हम डिस्काउंट माइनस करें तब यह होता है 18 रुपया। अर्थात अब जनता उस अंश को 18 रुपये में क्रय करती है। अब इसके लिए हम पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम नकल बही के एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से डेट, पर्टिकुलर, सेल लेजर, फिल्म नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यह नकल बही का प्रारूप है। और प्रारूप तैयार करने के बाद हम अब पंजी प्रविष्टि करेंगे। जब कंपनी जनता से आवेदन की डिमांड करती है तब जनता द्वारा आवेदन जमा किया जाता है और आवेदन के साथ जो निर्धारित राशि वह भी जमा करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो रही है। अर्थात सबसे पहले हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। बैंक खाता विकलित अंश आवेदन खाता से यहाँ पर कंपनी को बैंक के माध्यम से अंश आवेदन राशि प्राप्त है। और इस प्रकार से एक हम विभाजन रेखा खींचते हैं। यहाँ पर राशि एंट्री करेंगे। एक अंश कीमत 20 रुपये था, 2 रुपये डिस्काउंट दिया गया। अब अंश कीमत हो गया 18 रुपया। 10,000 अंश निर्गमित किया गया। 10,000 को हम 18 से गुणा करेंगे तब यह होता है 1,80,000 रुपये बैंक में जमा हो गया है। डेबिट अमाउंट 1,80,000, साथ ही क्रेडिट अमाउंट भी हम 1,80,000 रुपये लिखेंगे। अब हम अंतरण प्रविष्टि करते हैं। अंतरण प्रविष्टि करते समय यहाँ पर हम जो बट्टा दिया गया कंपनी के द्वारा
उसका भी लेखा करेंगे। तो यहाँ पर हम अंतरण प्रविष्ट करते हैं। अंश आवेदन खाता डेबिट होगा, यहीं पर हम बट्टा खाता का लेखा करेंगे। अंश बट्टा खाता विकलित अंश पूंजी खाता से। इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करते हैं। अब राशि एंट्री करेंगे। आपको ध्यान रखना है, अंश पूंजी खाता में अंश की कुल राशि को ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 10,000 अंश है, एक अंश की कीमत 20 रुपये है, तो 10,000 गुणित 20 करेंगे तब यह होता है 2 लाख। तब हम क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर अंश पूंजी खाता में 2 लाख रुपए लिखेंगे। अंश आवेदन खाता, इसके पहले वाले प्रविष्टि में अंश आवेदन के ठीक सामने 1,80,000 रुपये लिखा गया। यहाँ पर आप 1,80,000 रुपये इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस राशि देखेंगे। 2 लाख क्रेडिट अमाउंट है, यहाँ पर डेबिट अमाउंट है 1,80,000, डिफरेंस होता है 20,000 और 20,000 जो डिफरेंस है वह बट्टा होगा। बट्टों को आप दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं। 10,000 अंश है, एक अंश में 2 रुपये बट्टा दिया जा रहा है, अर्थात 10,000 में 2 रुपये की दर से होता है 20,000 डिस्काउंट। अब इसके बाद यहाँ पर हम विवरण में स्पष्ट लिख सकते हैं 20,000 रुपये बट्टा दिया एवं 1,80,000 रुपये अंश पूंजी खाता में अंतरित, अंश पूंजी खाता में अंतरित। इस प्रकार से हम अंतरण की प्रविष्टि करते हैं और अंत में फिर एक विभाजन रेखा इस प्रकार से खींच देते हैं। अब यह हो गया जब कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित करती है और संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाती है, तब हम इस प्रकार से 2 पंजी प्रविष्टि करते हैं।